हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज क्लास 2। क्वेश्चन नंबर 1। अ कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर 57% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन, बट व्हेन ही स्कोर्स 280 मार्क्स देन ही फेल्स बाय 5 मार्क्स। फाइंड मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो बच्चों, इसमें दे रखा है 57% पे पास होते हैं। बच्चे गए हैं 280 और वो फेल हुआ है 5 से। इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसके 280 प्लस 5 इतने नंबर आते तो वो पास हो जाता। दैट इज 285 इक्वल्स टू 57%। 100% क्या होगा हमारा, 285 इंटू 100 अपॉन 57, 5 दैट इक्वल्स टू 500। So अब क्वेश्चन नंबर 2। इन एन एग्जामिनेशन a student must get 36% marks to pass. A student who gets 190 marks fails by 35 marks. The total marks in that examination is same पहले जैसा क्वेश्चन है। 36 मार्क्स 36% मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए। उसके आते हैं 190 और फेल होता है वो 35 से। अगर उसके 190 मार्क्स आ गए और 35 से फेल हो गया, दैट इज़ 225 आ जाते तो वो पास हो जाता। अब 225 इक्वल टू 30%, हमें 36% हमें बता रखा है। टोटल मार्क्स पूछ रखा है एग्जामिनेशन के, वही 100%। तो 225 इंटू 100 अपॉन 36, 4 9 जा 4 से 25, 9 25, 25 इंटू 25, 625 टोटल मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन। समझ आ रहा है बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप करते हुए क्वेश्चन नंबर 3। अ कैंडिडेट स्कोर्स 41% एंड फेल्स बाई 54 मार्क्स। 41% स्कोर किया, 54 से फेल हो गया। पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 41% प्लस 54। ओके, आगे। वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर 63% मार्क्स गेट्स 45 मार्क्स मोर देन द मिनिमम। उसके आए हैं 63% मार्क्स, 45 पर नंबर आए हैं उसके ज़्यादा, तो 45 जो ज़्यादा हैं वो माइनस कर दिया हमने। पासिंग परसेंटेज यहाँ भी इक्वल होगी, यहाँ भी इक्वल होगी, दैट इक्वल्स टू 22%, 99। अब हमें निकालने हैं टोटल मार्क्स, दैट इज़ 100%। 100% निकालने के लिए हम करेंगे 99 इंटू 100 अपॉन 22, 11 2 जाए 11 9 जाए 250, दैट इक्वल्स टू 450 मार्क्स। टोटल मार्क्स आ गए 450। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाई 10%। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग इज। बच्चों 75% उसकी इनकम स्पेंड करता है वो। इनकम कितनी होगी उसकी, 100%। स्पेंड कितनी कर दी उसने, 75%। सेविंग कितनी है, 25%। अब क्या होता है, उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। इनकम कितनी होगी, 120%, 20% बढ़ गई। एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई 10%। एक्सपेंडिचर पहले 75 था, एक्सपेंडिचर 10 बढ़ गया, तो मतलब कि 82.5 हो गया। अब सेविंग कितनी होगी उसकी, सेविंग होगी इसमें सब्ट्रैक्ट करा 37.5। अब हमसे क्वेश्चन करता है परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। पहले सेविंग 25 थी, अब हुई है 37.5। इंक्रीज कितना हुआ है, 12.5 इन रेस्पेक्ट ऑफ 25 हमारी सेविंग्स थी, इंटू 100 और दैट इक्वल्स टू 50%। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज बाई 21%। द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग इज। एक मैं आदमी 60% अपनी इनकम खर्च करता है, टोटल इनकम कितनी हुई उसकी, 100%। इसका एक्सपेंडिचर हुआ, सेविंग कितना होगी, 40%। अब उसका इनकम बढ़ती है 15% से, तो उसकी इनकम हो गई 115। एक्सपेंडिचर घटता है 21% से,
तो 60 का 21%, 60 का 21% होगा हमारा 12.6। इसका एक्सपेंडिचर घटेगा तो 47.4%। सेविंग कितनी आ गई हमारे पास? 67.6%। अब हमसे पूछा है सेविंग में कितनी इंक्रीज हुआ है। 27.6 इन रेस्पेक्ट ऑफ 40% इंटू 100, 69% आंसर। परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज 10% मोर देन y, देन बाई व्हाट परसेंट इज y लेस देन x। बच्चों x 10% ज़्यादा है y से। सपोज करो y है 100, x कितना होगा 110। अब हमसे क्या कहा है, पूछा गया है देन बाई व्हाट परसेंट y इज लेस देन x। y कितना कम है x से? 10 कम हुआ। रेस्पेक्ट में x के पूछा है, अपोन में x आ गया इंटू 100, दैट इज 9 1/11%। गोट इट। नेक्स्ट, two numbers are less than a third number by 40 and 46% respectively. The percentage by which the second number is less than the first number. बच्चों हमें पहला और दूसरा नंबर दे रखा है, तीसरे नंबर से 40 और 46% कम है। तो हमने माना A है, B है, C है। C को हमने 100 मान लिया। A 40% कम है तो A हुआ 60, B 46% कम है तो B हुआ 54। अब हमसे क्या कहा गया है, परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। सेकंड नंबर फर्स्ट से कितना कम है? 6 कम है। रेस्पेक्ट टू फर्स्ट पूछा गया है, अपॉन 60 इंटू 100 दैट इक्वल्स टू 10%। आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। बच्चों अगर कोई चीज़ 20% बढ़ाई गई है और उसको हमें रिवर्स वही करना है, मतलब कि कहा क्या गया है, कोई चीज़ पहले 100 थी उसको 20% इंक्रीज़ करा, 120 हो गया। अब हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन में, 120 से 100 पे फिर से लाना है। तो कैसे लाएंगे? 20 अपॉन 120 जो आउटकम था हमारा इंटू 100, 6 3 50 16 2/3%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने किसी भी चीज़ को 20% बढ़ाया है, अगर उस 20% बढ़े हुए आउटकम में से हम 62/3% घटा दें तो हमारा रिजल्टेड आउटकम सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 25%, देन द कंजप्शन शुड डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज। बच्चों एक होता है कंजप्शन, एक होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जिसमें हम एक्सपेंस कर रहे हैं, अपना जो भी इनकम है वो डाल रहे हैं। कंजप्शन जो हमारा कंजप्शन है, जो हम कंज्यूम करते हैं। अब हमसे कहा गया है अगर शुगर का प्राइस 25% बढ़ गया तो हमारी इनकम को इफ़ेक्ट करेगा। हमसे क्या कहा है कि इतना कंजप्शन हम कम कर दें जिससे हमारे इनकम पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। अब देखिए हमारा 25% प्राइस बढ़ गया। अब हम पहले 100 रुपये खर्च करते थे, अब हम 125 रुपीज़ खर्च करेंगे उस चीज़ पे। अब अगर हमें 100 ही रुपये खर्च करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 25 कम करना पड़ेगा अपना, अपॉन रेस्पेक्ट 125 के इंटू 100 दैट इक्वल्स टू 20%। हमें अपना 20% कंजप्शन कम करना पड़ेगा जिससे हमारे एक्सपेंडिचर पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन, रीता's एज इज 12 1/2% मोर देन गीता's एज एंड 6 1/4% लेस देन दी बबीता's एज। द बबीता's एज इज व्हाट परसेंट मोर देन दी रीता's एज। हमको 3 दे रखे हैं, रीता, गीता, बबीता। ठीक है, रीता की एज 12.5% ज़्यादा है गीता से। अगर गीता की 80 है तो रीता की 90 होगी। ठीक है, 80 का 12.5% 10, तो रीता की हो गई 90। अब बबीता की 6/4 ज़्यादा है रीता से ज़्यादा हो गई, मतलब कि 6 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, 25/4 इंटू 100 1/16। मतलब कि बबीता की अगर 16 है तो रीता की 15 होगी, और रीता की है 90, 15
इक्वल्स टू 19। 16 क्या हो गई 96। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंट रीता से, बबीता की कितनी ज़्यादा है रीता से। बबीता की 6 ज़्यादा है रीता से। रीता की 90 इंटू 100 20/3%, दैट इक्वल्स टू 62/3% आंसर। गॉट इट।